अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसीलिए आज मैं आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग और हंसने वाली बात लेकर आया हूँ, जो कि आपको वीडियो के थोड़ा सा एंड में आगे जाकर पता चलेगी और जिसे सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है। आज मैं जब पहले उससे पहले मैं आपको ज़रा रियल स्टेट की बात बता दूं कि एक प्लॉट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वॉक करते हुए G11 मरकज़ से हम उस प्लॉट की तरफ गए जो कि मेन डबल रोड के ऊपर ही वाक़या था, और 50 बाई 90 का वो प्लॉट है और G11 3 में वाक़ है। उसके आसपास बेशुमार बड़े ज़बरदस्त घर बने हुए हैं और बड़े खूबसूरत घर हैं। और एक तो घर छोड़ कर हम देखें तो वो घर में बेसमेंट भी है, ग्राउंड भी है और फर्स्ट फ्लोर भी है, तो वो फॉर रेंट भी है और जो कि डिमांड कर रहे हैं 10 लाख रुपए पर मंथ रेंट, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है और जो कि एक बड़ा अच्छा रेंट है। तो कनाल के घरों का यहाँ पर रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेन डबल रोड पर होने की वजह से आपकी एक्सेस हर जगह पर बहुत ईजी है। और ये जैसे ही G11 शुरू होता है, यानी कि G11 3 एक साइड पे और एक साइड पे G11 4 है, दरमियान में से डबल रोड गुजरी है। उस डबल रोड के ऊपर ये प्लॉट है। इसके घर के बिल्कुल इस प्लॉट के बैक साइड पे आपको एक गली छोड़कर मस्जिद मिल जाती, बड़ी ही खूबसूरत ज़बरदस्त। सब मस्जिदें अच्छी हैं लेकिन इस मस्जिद का माहौल ज़रा ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे आप जाएंगे बड़ा सुकून आएगा आपको। वो साथ ही उसके पार्क भी है और पार्क भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे फैमिली अलाउज हैं और फैमिली के अलावा किसी को अलाउ नहीं किया जाता। और वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं बेहतरीन वॉकिंग डिस्टेंस पे। और अगर आप चाहते हैं कि एक दिन मैं एक पार्क में वॉक करूं, दूसरे दिन मैं दूसरे पार्क में वॉक करूं, बिल्कुल पॉसिबल है। दो दो पार्क आपके करीब हैं। G11 जो इसके सामने 4 है उसमें भी स्ट्रीट नंबर 16 में प्लॉट में वो पार्क मौजूद है और वहाँ पर भी आप वॉक कर सकते हैं। वहाँ पर भी गार्ड अवेलेबल होते हैं, गार्ड मौजूद है और जो कि फैमिली ही अलाउ है। वहाँ पे आप वॉक करके अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं, मोटापे से निजात पा सकते हैं। और मरकज़ जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि G11 मरकज़ जो है मैं वॉक करके जाऊँ, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ आप जाकर जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले सकते हैं। G11 मरकज़ की ख़ास बात यह है कि ये इसकी फ्रूट सब्ज़ी तो सारी दिन और रात पूरे 24 घंटे मिलती रहती है। डबल डबल शिफ्टें रखी हुई है लोगों ने, लेकिन जो आपकी ग्रॉसरी है वो रात तकरीबन 2 बजे तक मिलती रहती है। I8 मरकज़ में भी 2 बजे तक मिलती है और यहाँ पर भी G11 मरकज़ में भी 2 बजे तक मिलती है। I8 मरकज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, जबकि G11 मरकज़ भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको शॉप्स मिलेंगी, पूरा मरकज़ भरा होगा, हर ज़रूरत की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वॉक करते करते हम उस प्लॉट पर गए, तो वो ये प्लॉट जो है वो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर था और बड़ी ही ज़बरदस्त और बेस्ट इन्वेस्टमेंट का मौका है। अब आती है रेट की बात। लोकेशन तो बहुत ही कमाल है, करीब ही G10 है। G10 भी आप वॉक करके जा सकते हैं, क्योंकि G10 का जो चौक है जहाँ पे G10 ख़त्म होता है उससे आगे G11 का चौक शुरू होता है, जो कि दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और आप बल्कि एक और पार्क जो कि G10 और G11 के बीच में जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर भी एक बड़ा खूबसूरत पार्क है, वहाँ भी आप वॉक कर सकते हैं। मतलब 3 पार्क आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाते हैं, तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। और रेट की बात करें, क्योंकि अक्सर असल बात तो होती रेट की है कि भाई रेट क्या है। तो देखें, जिस आजकल G11 में पार्क प्लॉट जो हैं वो नहीं मिलते हैं, घर ही बने बनाए मिलते हैं और वो भी डिमोलिशेबल घर, जो कि पुराना बना हुआ तो मिल जाते हैं, लेकिन प्लॉट का मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्लॉट है, ये अगर रेट की बात की जाए तो जिस रेट पे गली में कनाल का प्लॉट है उसी रेट पर ये डबल रोड पे भी मिल रहा है। बस किसी न किसी वजूहत की बिना पर लोग बाज़ दफ़ा प्लॉट सस्ता दे जाते हैं, तो इनकी भी कोई ना कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से ये देना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं जल्दी सेल हो जाए। तो 15 करोड़ पर डिमांड है, लेकिन बैठ कर बात की जा सकती है और मज़ीद भी थोड़ा बहुत कम करवाया जा सकता है, क्योंकि मौके पर चौका लग सकता है और बाज़ दफ़ा फुल टॉस मिल जाए तो छक्का भी लग जाता है, सामने अगर अच्छा बैट्समैन हो। वरना फुल टॉस वाले भी अक्सर कैच आउट हो जाते हैं कि अगर एक बंदे के पास पैसे भी मौजूद हों और वो उसको प्लॉट भी सस्ता मिल रहा हो और उससे उसको कमाने का भी मौका मिल रहा हो, लेकिन वो कहे नहीं यार शायद और सस्ता दे दे, लालच में मारा जाए तो कैच आउट ही होगा ना। तो फ़र्ज़ करें हिट मारते हुए ऊंचा उठा दे कि मैंने जी लंबा छक्का मारना, बल्कि स्टेडियम भी पार करना है, तो बाज़ ऊंचा निकल जाती है ना, तो आउट हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर एक बंदे को मौका मिलता है, बैठता है, वो मालिक के सामने बैठता है, हम भी सामने बैठते हैं
और वो आकर कहता है कि भाई मैं इतने का देता हूँ। उसको पता है मार्केट से सस्ता मिल रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर करके बेच भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्यों ना और कमाऊँ, बंदे के मौके से फ़ायदा उठाऊँ, तो कोई और ऑफ़र देकर चल ले जाता है प्लॉट। तो इसलिए एक अच्छा मौका है, प्लॉट लेकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि आपको हंसाना, क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम होटल में गए और होटल में हमने खाने का ऑर्डर किया। जब खाने का ऑर्डर किया तो टेबल पर बंदे ने सलाद ला कर रखा। एक प्लेट थी, उसके अंदर टमाटर, प्याज और ये सब चीज़ें जो सलाद में मौजूद होती हैं, खीरा वगैरह मौजूद था। तो उसने कहा भाई तुम्हें सलाद देना नहीं आता, सलाद ऐसे नहीं देते, काला नमक लेकर आओ। वो बेचारा काला नमक लाया, उससे कहा जी वाइट नमक भी लाओ, वो भी ले आया। दोनों उसने डाले, पूरे छिड़क दिए, भर दिया। कहता भाई खाली प्लेट लाओ, क्या देख रहे हो मेरा मुंह, खाली प्लेट लेके। वो खाली प्लेट भी ले आया एक, उसने हमारे दोस्त ने ऊपर उसकी खाली प्लेट रखी और बीच में सलाद, फिर हिलाना शुरू कर दिया, फुल हिलाया। हिलाने के बाद ज़रा थक गया मेरी तरह, उसका भी सांस फूला, तो उसने यूँ टेबल पर रख दिया सलाद। फिर मैं उतारने, ठहर जाए भाईजान ठहर जाए, अभी पूरा सलाद रेडी नहीं हुआ, ठहर जाए। मैं कहा जी ठीक। तो उसने यूँ प्लेट को उठाया, मोड़ा, उल्टी होगी ज़रा सारी सलाद में, यूँ कहता, फिर हिलाया, फिर रखा, सांस से भी ऐसे ही चढ़ गया। कहता अब चखें। जनाब हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, हम सब ने चखा, बहुत मज़े का सलाद था। ज़ाहिर है उसने पूरी इतनी मेहनत की थी, अपना पूरा जिस्म हिला कर उसमें तवानाई डाली थी। तो फिर हमने सलाद खाया तो बड़ा एंजॉय किया हमने और बड़ा मज़ा आया। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो अनफॉरगेटेबल होते हैं और जिनको आप भूलना नहीं चाहते। वो महफिल की जान बनते हैं, किस वजह से? अपनी इन्हीं हरकत की वजह से, क्योंकि वो दूसरों को हंसाते खिलाते रहते हैं। तो हंसाने खिलाने वाले लोग हमेशा लोगों के दिलों में बसते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह हंसता और खिलाता रहे और हम सब भी हंसते खेलते रहें। बाकी अगर प्लॉट आपको समझ में आए तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।